हम अक्सर एक बात कहते हैं कि ये जो आने वाली नस्ल है इसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, यानी जो टॉलरेट लेवल है, टॉलरेंस लेवल है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ख़ास तौर पे कहा क्या जाता है कि नई नस्ल के बीच में ये चीज़ नहीं है। तो मेरा सवाल अक्सर ये होता है कि नई नस्ल जिसको आप ये यंग जनरेशन कह रहे हैं, उनको क़ुव्वत बर्दाश्त वाला जो एलिमेंट था या जो ये एक सीख थी, ये देनी किसने थी? क्या उस शख्स में खुद क़ुव्वत बर्दाश्त थी, जिसने उसको ये देनी थी? यानी अगर आप मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऑफ़ कोर्स मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ। क्या आपको अपने बड़ों में मुझे अपने बड़ों में ये चीज़ देखने को मिलती है? ऑफ़ कोर्स नहीं मिलती। मिलती होती तो हमारे अंदर होती, ठीक है? जैसे तरबियत होती है ना कि जैसी तरबियत है वैसा ही न आगे नस्ल परवान वैसे ही चढ़ती है। इसी तरह ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और आप यकीन करें ये इतना अंडररेटेड क़ुव्वत बर्दाश्त टॉपिक जो है, इस पे ना मैंने आज तक किसी को बात करते देखा है। आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम किसी बाप ने, किसी बड़े ने बच्चों को या छोटों को ये तलकीन की हो। मैंने किसी बाप को कहते सुना हो, मैंने किसी माँ को कहते सुना हो, किसी बेटी को ये कहते सुना हो। हम लोग उनको क्या सिखाते हैं? बदले लेना। बदला लेना इज़ द टॉप प्रायोरिटी नाउअडेज़। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो। यानी हमारे अंदर ये इस तरह से अब फैल गई है चीज़। और आप यकीन करें कि ये नबियों की अता हुआ करती थी। आप चाहे लीडर हैं, चाहे आप सियासतदान हैं, चाहे आप एग्ज़ेक्टिव हैं, चाहे आप सीईओ हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं, चाहे आप एक नौकर हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त अब अगर आपके अंदर है ना, तो आप तरक्की कर जाएँगे और आपने ऐसे ही लोगों को तरक्की करते देखा होगा। और मीनव्हाइल दूसरी उसके बरक्स साइड पे अगर आप देखें, तो कोई भी शॉर्ट आप मुझे बताइए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा कामयाब होता देखा है? नहीं देखा हो मतलब वो एक स्टेज पे गया होगा आगे तक और उसी एक वजह से अपने शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से वो नीचे गिर गया होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाया होगा। उसके अंदर होगी कैपेसिटी आगे जाने की, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। सिर्फ़ ये एक चीज़ उसको नीचे ले आई होगी। आपने कभी ऐसा शख्स तरक्की करता नहीं देखा होगा, बल्कि कोई ऐसा ये मुल्क, मुआशरा, कौमें जिनके अंदर ये क़ुव्वत बर्दाश्त थी, वो कौमें देखें कहाँ से आगे चली गईं। और आज हमारे यहाँ पे हर बंदा अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हर बंदा यहाँ पे किसी न किसी से बदला लेने के लिए बैठा है, किसी न किसी से लड़ने के लिए बैठा हुआ है, किसी न किसी को धोखा देने के लिए बैठा हुआ है, किसी न किसी को इस्तेमाल करने के लिए बैठा हुआ है। तो क्या हम अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा नहीं कर सकते? क्या वजह है कि हम लोग ये चीज़ों इन चीज़ों को कभी हमने देखा ही नहीं है, कोई भी हमसे मिलता है, उसको ऐसे लगता है कि चीज़ें दूर-दूर तक इनके पास से हम लोग नहीं गुज़रे। और ये बात सच है कि चीज़ें हमने सीखी कहाँ से हैं, ये चीज़ें हमें देनी किसने थी? और जब इसके ऊपर बात की जाती है तो फिर माइंड किया जाता है कि पेरेंट्स के ऊपर बात हो रही है। तो मैं हमेशा कहता आया हूँ, अभी भी कहता हूँ और कहता रहूँगा शायद तब तक जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी कि पेरेंट्स की पेरेंटिंग किसने करनी थी? कोई करने वाला था नहीं शायद। और इसीलिए हमारे अंदर हम अपनी यंग जनरेशन को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए अगर आप में ये चीज़ नहीं है, अगर आपको ये चीज़ किसी ने नहीं सिखाई तो सीखें इसको, प्रैक्टिस करें इसको। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी और यही एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको आगे जाने से रोकेगी। खुदा के लिए एक दूसरे के ओपिनियंस का, एक दूसरे के जो नज़रिए हैं, एक दूसरे के जो इख्तलाफात हैं उनको बर्दाश्त करें और एक दूसरे के इख्तलाफात का एहतराम भी करें। हम लोग तो बैठना पसंद नहीं करते ऐसे शख्स के साथ दूसरी दफ़ा जो हमारी ओपिनियन से या हमारे ख़्याल से जो कंट्राडिक्ट कर जाता है, जो कहता है कि जी ये बात आप ठीक नहीं कर रहे, जो एग्री नहीं करता। वी डोंट कंफर्टेबल सिटिंग विद द सेम पर्सन अगेन और हम अवॉइड करते हैं इसी वजह से। इतने कमज़र्फ़ और इतने ज़्यादा हम लोग बायस्ड, सिलेक्टिव और पार्शियल हो चुके हैं।